Hello students, welcome back to my channel. Now let's start our last topic, controlling. Okay, तो अपना लास्ट टॉपिक पार्ट 1 का BST पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक कंट्रोलिंग हम स्टार्ट करेंगे भाई। मैनेजमेंट का ये फंक्शन आ जाता है हमारा, मैनेजमेंट पढ़ाया था हमने, मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हमने पढ़े है ना। 5 फंक्शन में प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड लास्ट आता है हमारा कंट्रोलिंग। ऐसे करके मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, उसमें ये लास्ट आ जाता है आपका कंट्रोलिंग। ये कंट्रोलिंग ऐसे जैसे इसके नाम से लग रहा है कि कंट्रोलिंग मीन्स वो कंट्रोल करना, जैसे स्टूडेंट को कंट्रोल करना होता है क्लास में, ये वो कंट्रोल नहीं होता है किसी को अपने प्रेशर में लेना है ना, उस पर अपना दबाव बनाना, ये वो कंट्रोल नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। हमने वर्ड एक लिखा हुआ है आपका कंट्रोलिंग का, एक ये हम बहुत फास्ट लेवल पे आपको कंट्रोलिंग समझना है। क्या लिखा है हमने? कंपैरिजन। समझ गए? कंट्रोलिंग मीन्स क्या है यहाँ पर कंट्रोलिंग मीन्स कंपैरिजन से है। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है तो समझ लीजिए सिर्फ इसी फंक्शन की से ही हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ना? तो समझते हैं पहले क्या चीज़ होती है। देखो, हमने प्लान किया, कुछ प्लानिंग कर लेते हैं हमारा, हमने सबसे पहले ही यहीं पे प्लानिंग हमने लिखा है, जैसे ही प्लानिंग किया था, प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइज़ किया, फिर ऑर्गेनाइज़ करके हमने स्टाफ किया, लोगों को अपने अपॉइंटमेंट किया, फिर उनको डायरेक्ट किया है ना, यानी कि यहाँ पे हमारा काम कराना स्टार्ट हो गया था, डायरेक्टिंग की थी। अब आ जाता है हमारा कंट्रोलिंग मीन्स। कंट्रोलिंग मीन्स क्या हो गया? देखो, कंट्रोलिंग मीन्स हो गया कि जो हमने सोचा एक्चुअल वो प्लान के अकॉर्डिंग है या नहीं भी। समझ रहे हैं? प्लानिंग में हमने ये प्लान किया था, कंट्रोलिंग में हम इसे देख रहे हैं कि ये हमारा जो हो रहा है वो प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं भी हो रहा है। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ यहीं पे नहीं ख़त्म हो जाता कि हमने बस देख लिया ख़त्म हो गया काम, नहीं, देखने के बाद ही तो मेन काम शुरू होता है उसका। अब देखो, और अगर उसके लिए कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए करेक्टिव मेजर आप लेंगे, है ना। मेजर लो, कुछ ना कुछ काम करो आगे, है ना। तो तभी तो हमें समझ में आएगा कि भाई अगर कम हो रहा है हमारा तो हमें क्या करना होगा, जो हम वापस अपने प्लान पे पहुंच जाए। जो हमने सोच रखा था कि इतना होना चाहिए, वहाँ पे कैसे पहुंचेंगे। समझ गए, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये लास्ट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, बल्कि अगर ये गड़बड़ हो गया तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हम वापस अपनी प्लानिंग पर पहुँच जाते हैं, है ना। फिर प्लानिंग करते हैं, अगर कंट्रोलिंग में हमारी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ गलत आता है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम फिर वापस प्लानिंग के पास पहुँचेंगे और फिर प्लान करेंगे कि भाई हम अपना वापस कैसे सही करके लेकर के आए, जो हमारा जैसा सोच रहे हैं हम वैसा लेकर के आए। हमने सोचे तो अपने थे कि हमारे 95 प्लस मार्क्स आने चाहिए, तो 95 प्लस आने के लिए हमने पहले तो प्लान किया, ऑर्गेनाइज़ किया, बुक्स वगैरह इकट्ठी की, हमने चलना शुरू हुआ, हमने उसके अकॉर्डिंग हमने अपने क्या कहते हैं कोचिंग भी लेना समझ लीजिए स्टार्ट कर दिया, डायरेक्टिंग यहाँ हमने पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन लास्ट में कंट्रोलिंग मीन्स जो हमने सोचा था उसके अकॉर्डिंग हमारा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है ना, कि हम पढ़ दिन में तो बस ऐसी बस पढ़ एक बार बुक उठा ली, हो गया काम, नहीं। वापस प्लान करो, वापस सोचो उस चीज़ को कि गलतियाँ हमारी कहाँ कहाँ रह गया, तो जो हमारा कम हो रहा है निकल के फिर वापस शुरू करते हैं हम। समझ गए मेरी बात को? तो ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है कंट्रोलिंग, है ना। कंट्रोलिंग ये बहुत बड़ा स्कोप पे काम करते हैं, बहुत ही वाइडर स्कोप है, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं चीज़ों को, है ना। ये रीज़न पता लगाने के लिए और उसको सोल्यूशन भी देने के लिए कि अगर प्रॉब्लम है तो आप सोल्यूशन निकालें उसका, ठीक है। इसीलिए ये 2 तरीके, एक स्ट्रैटेजिक कंट्रोल होता है, एक ऑपरेशनल होता है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल कि हमारी हो सकता है हम इसमें ये फोकस करते हैं किस पे, स्ट्रैटेजीज पर ना, स्ट्रैटेजीज पर या फिर हम प्लान्स पर फोकस करते हैं कि हो सकता है उसमें उसकी वजह से कुछ डेविएशन आ रहे हो, माने डेविएशन मीन्स कुछ डिफरेंसेस जो आ रहे हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस में और प्लान परफॉर्मेंस में, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजीज में कुछ प्रॉब्लम थी, तो हम स्ट्रैटेजीज को कंट्रोल कर लें, वो से ठीक कर लें अपने, ठीक है। या फिर ऑपरेशनल हो जाता है, ऑपरेशनल कंट्रोल होता है। ऑपरेशनल कंट्रोल में क्या आता है, फोकस ऑन मैनेजरियल एक्टिविटीज। हो सकता है मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में कोई प्रॉब्लम हो रही है
मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं उनमें कुछ दिक्कत हो रही हो, तो वहाँ पर उस प्रॉब्लम को ढूंढें, है ना, उस फॉल्ट को ढूंढें और उसके हिसाब से उसमें जो भी हम उसको ठीक कर सकते हो, मेजरमेंट ले सकते हैं, उसके लिए वो काम करें और उसको फिर आगे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। समझ गए? एक स्ट्रेटेजिक कंट्रोल होता है, दूसरा ऑपरेशनल कंट्रोल। ये तो स्ट्रेटेजीज में हमारी इसका मतलब कुछ कमी आ गई, और ये हो जाती है हमारे मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में कुछ कमी आ रही है ना, जब काम हम कर रहे हैं उसमें कुछ कमियाँ आ रही हैं। ठीक है, ये कंट्रोलिंग हमने देखा कैसा होता है, इसका मतलब जितना हमने ये अभी तक समझा उसके हिसाब से हमें कंट्रोलिंग के कुछ फीचर्स क्लियर हुए। क्या होता है? तो सबसे पहले कंट्रोलिंग हमारा गोल ओरिएंटेड होता है। भाई ये हमको हमारे गोल तक पहुंचा के रहेगा, ठीक है ना। जो सोचा था, जितना हमने प्रोडक्शन सोचा कि हमारा इस बार हो जाना चाहिए 1 टन का प्रोडक्शन चाहिए, तो हमें गोल ओरिएंटेड कर रहा है, क्योंकि हम कंट्रोलिंग में देख रहे हैं कि जितना प्लान था उतना एक्चुअल है या नहीं है, तो उसके लिए हमको चेंजेस करने हैं। ठीक है, और क्या होता है? प्लान्स आर अंडर एस्टिमेटेड है या फिर ओवर एस्टिमेटेड है। ज़रूरी नहीं हर चीज़ कम हो रही हो सकता है हमने सिर्फ 1 टन के लिए सोचा हो, लेकिन वो तो ज़्यादा हो सकता है, तो भी तो गलत है। तो भी तो इसका मतलब हमने जो अपने आइडियाज़ लगा रखे थे वो हमने अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लिया। हम कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। हमने सिर्फ सोचा हम तो 6 घंटे पढ़ेंगे, पर अगर हमने पढ़ने बैठे तो हम तो 8 9 10 घंटे भी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब हमने अपने आप अंडर एस्टिमेट किया और हमने अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया। समझ रहे हैं? तो ये कम भी नहीं होना चाहिए और ये ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई? क्लियर है मेरी बात? आप ज़्यादा कर सकते हैं, पर आपने अपने आप को कम आंक लिया तो भी गलत है। हर लेवल पर होगा कंट्रोलिंग, हर लेवल पर होगी, चाहे वो टॉप लेवल पर हो, मिडिल लेवल पर हो, सुपरवाइजरी लेवल पर हो। कंट्रोलिंग ज़रूरी है। हर कोई किसी को चेक करेगा कि प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो बैकवर्ड लुकिंग भी है तो फॉरवर्ड लुकिंग भी है, दोनों चीज़ें लेके जाता है। बैकवर्ड लुकिंग कैसे? हम ये देखेंगे कि भाई हमने प्लान क्या किया था। फॉरवर्ड लुकिंग में देखेंगे कि भाई हमारा एक्चुअल में चल क्या रहा है, और अगर कुछ गलत है तो फिर उसको चेक करो, सही करो उसको। यहीं पे थोड़ी ख़त्म हो जाएगा कि हमने बस देख लिया कि हाँ भाई गलत है हो रहा है, और कुछ मिस्टेक है तो मिस्टेक है तो ठीक है ना, उसको इम्प्रूव करो ना। मिस्टेक है तो इम्प्रूव करो। इम्प्रूव नहीं कर सकते क्या उसको? हम कर सकते हैं ना, सही कर सकते हैं ना, सही मेज़र उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ये हमेशा कैसा रहता है? कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। कंट्रोल हो गया एक बार, फिर वापस पहुंच जाएंगे, देखो है ना। कंट्रोलिंग हो जाएगा, कंट्रोलिंग के बाद वापस फिर प्लानिंग, फिर प्लानिंग के बाद फिर हम चेक करना स्टार्ट करेंगे, फिर वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो ये तो लगातार एक प्रोसेस चलता रहता है, इसका कोई कभी भी एंड नहीं, नेवर एंडिंग गोइंग ऑन फंक्शन है भाई, ये लगातार चलता रहता है, सब चलता रहता है। ठीक है, हमेशा आप अपने आप को चेक करते रहें, हमेशा अपने आप को इवैल्यूएट करते रहें और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। ये थोड़ी कि आज आप परफेक्ट हो गए तो फिर आगे आपको कुछ करना ही नहीं है, करना नहीं है तो मतलब ख़त्म, फिनिश, फिर हम आगे कभी नहीं बढ़ सकते। ठीक है ना, तो अपने आप को भी हमें चेक करना ज़रूरी हो जाता है। चलें अब चलते हैं। देखो, एक होता है प्लानिंग, एक रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, है रिलेशनशिप प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में। हमने भी बताया था प्लानिंग सबसे पहला, कंट्रोलिंग सबसे लास्ट, लेकिन दोनों के बीच में गजब का रिलेशनशिप है ना। दोनों एक दूसरे के साथ हैं, बिल्कुल ट्विन से समझ लीजिए मैनेजमेंट के, कंट्रोलिंग और प्लानिंग बहुत ज़्यादा क्लोज एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हो जाते हैं। सबसे पहले हम नेचर और कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको समझा रहे हैं। देखो क्या है, प्लानिंग एक बेसिक फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन है, इसलिए बेसिक फंक्शन कहा जाता है उसको मैनेजमेंट का, है ना। क्योंकि प्लानिंग में हम ये डिसाइड करते हैं भाई कि ना व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन, एंड व्हेन इज़ टू बी डन, एंड बाय होम इट मस्ट बी डन, है ना। वो कौन करेगा, कैसे करेगा और क्या करेंगे हम, क्लियर है इसके बाद। लेकिन कंट्रोलिंग में हम ये चेक करते हैं कि जो भी काम हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू प्लान हो भी रहा है, या फिर हमें कोई भी एक प्रिवेंटिव मेजर लेने की उसको ज़रूरत पड़ जाएगी। अगर डेविएशंस हो रहे हैं कुछ भी, तो डेविएशन समझ रहे हो ना, डेविएशन मीन्स डिफरेंसेस अगर हो रहे हैं तो उसमें हमें लेने के लिए कोई भी ऐसा प्रिवेंटिव मेजर लेने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। सही है, बिल्कुल क्लियर है ना। तो मतलब कंट्रोलिंग जरूर हो जाता है कि जो हमने सोचा है वो टाइम, वो जो प्लान है एकदम टाइम पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, करेक्ट टाइम पे वो फिनिश हो जाए। सही, देखो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और इंटरलिंक्ड भी है ना। कैसे हैं? देखो, कंट्रोलिंग फंक्शन क्या करता है, कंपेयर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे, प्लान परफॉर्मेंस से।
ठीक है ना। अब क्या होगा, अगर हमने सोचा ही नहीं कि ये होगा, कि ऐसा करेंगे, तो हम कंट्रोल क्या करेंगे? इसका मतलब प्लानिंग होनी ज़रूरी है, समझ गए, है ना। प्लानिंग होनी ज़रूरी है, अगर प्लानिंग है तो वो इम्प्लीमेंट होना भी ज़रूरी है, समझ गए। क्योंकि प्लान, है ना, सिर्फ पेपर पर बना दिया जाता है, और कंट्रोलिंग क्या की जाता है, वो देखा जाता है कि प्लान हमारा स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, समझ गए। दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, बिना एक दूसरे के काम नहीं चलना है, और एक दूसरे से लिंक्ड भी हैं, जुड़े भी हैं, डिपेंडेंट भी हैं एक दूसरे के ऊपर, समझ में आ गई। प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे को बहुत ज़बरदस्त सपोर्टिव करते हैं, सपोर्ट समझ लीजिए आप, है ना। हमने प्लान किया, प्लान करके छोड़ दिया, कंट्रोलिंग नहीं किया। अगर प्लानिंग ही नहीं है तो कंट्रोलिंग हम किस चीज़ की कर रहे हैं, ठीक है ना, है ना। आपने सोचा ही नहीं कि आप कितने मार्क्स आने हैं, तो फिर आप अपने आप को क्या चेक करेंगे, अपने आप को क्या इवैल्यूएट कर रहे होंगे कि हमारे इतने आए, नंबर आए तो ठीक है, जितने आ गए उतने ठीक है, नहीं। अगर प्लान किया तो कंट्रोलिंग है, और कंट्रोलिंग किया तो ही प्लान है, क्योंकि कंट्रोलिंग में अगर कहीं कुछ कमी आती है तो हम वापस प्लान की साइड मुड़ जाते हैं, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। इफ वी वांट टू सक्सेस इन आवर लाइफ देन, और नहीं चाहते तो वो तो ज़िंदगी है, सब जी रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? चलते हैं। बोथ आर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग, यही हमने अभी बात बताई। बैकवर्ड लुकिंग कैसे है कि हमको बार बार कंट्रोलिंग में देखना पड़ता है कि प्लान क्या किया गया था, प्लान क्या किया गया था, इसके लिए हमें बार बार ये देखना पड़ेगा, और प्लानिंग के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कंट्रोलिंग कैसी है। फॉरवर्ड लुकिंग में भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी है, ठीक है। पास्ट एक्टिविटीज़ हमको जरूर देखनी पड़ेगी कि पहले कैसा था और अब कैसा है, कितना चेंजेस हुआ है, बढ़ रहा है या घट रहा है ना। घट रहा है तो क्यों, क्या रीज़न है ऐसे कि जो कम हो गया है ना, और बढ़ भी गया है तो फिर हमने, इसका मतलब हमने प्लानिंग में कुछ कमी की थी, कि हम ज़्यादा कर सकते थे लेकिन फिर भी हमने उसको नहीं करने की कोशिश की, ठीक है। क्योंकि सिर्फ कंपैरिजन करके नहीं छोड़ना है हमको, फिर हमने सिर्फ कंपैरिजन कर लिया और कंपैरिजन करके छोड़ दिया, नहीं। कंपैरिजन करने के बाद हमको बिल्कुल करेक्टिव मेजर भी यहाँ पर हमको लेने हैं। कम है, अगर प्लान हमारा ऐसा एक्चुअल हमारा कम हो रहा है तो उसको ठीक करने की कोशिश कर, अगर वो ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब हमारी प्लानिंग में ही कमी हो गई, जो हमने उसको अपने आप को कम इवैल्यूएट कर दिया। समझ गए ना मेरी बात को एकदम करेक्ट। इसलिए ये फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी है, सही है। अब चलते हैं आगे। प्लानिंग इज आगे हमने लिखा हुआ है प्रेस्क्रिप्टिव, वेयरएज कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। प्रेस्क्रिप्टिव क्या चीज़ होती है, पहले तो आप ये समझ जाए। देखो, प्लानिंग क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है, ये सिर्फ हम सोचते हैं, एक थिंकिंग करते हैं, है ना, कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे हम, यही तो हो गया, है ना। तो प्रेस्क्रिप्टिव है। जबकि कंट्रोलिंग क्या चीज़ होती है, वहाँ पर हमने काम कर लिया, अब हमसे चेक करेंगे कि जो हमने सोचा था, डिज़ायर्ड जो हमने किया था, उसको फॉलो किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। समझ में आ गई। तो प्लानिंग कैसा हो गया, प्रेस्क्रिप्टिव हो गया, सिर्फ हमने सोचा, है ना। और कंट्रोलिंग हमने क्या कर दिया, उसको इवैल्यूएट कर दिया। समझ में आ गई। तो अब हम इसको हमने पढ़ करके इसके पूरे जो हमने बताया आपको, इसका लिंक, रिलेशनशिप दोनों का, प्लानिंग का कंट्रोलिंग का क्या है, कंक्लूजन निकाल देते हैं। ये कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सेपरेटेड। ये क्या है, दे आर टू सप्लीमेंट्री फंक्शंस हैं, है ना। ये दो सप्लीमेंट्री फंक्शंस होते हैं विच सपोर्ट ईच अदर फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, राइट। किसी के लिए भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन दोनों का साथ साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। प्लानिंग कंट्रोलिंग को क्या बनाती है, इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाती है, जबकि कंट्रोलिंग और फ्यूचर प्लानिंग को इम्प्रूव कर देता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। प्लानिंग मेक्स कंट्रोलिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, वेयर एज कंट्रोलिंग इम्प्रूव्स फ्यूचर प्लानिंग, राइट। आई थिंक आपको इतनी बात मेरी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलते हैं अपने इस लास्ट एक और उस पर, कंट्रोलिंग प्रोसेस को पढ़ा देते हैं आपको, बस।
आपका ये फिनिश हो जाता है। कंट्रोलिंग प्रोसेस में हम क्या करेंगे भाई, कैसे करते हैं कंट्रोलिंग आखिर। देखो सबसे पहले क्या हुआ है, छोटे आप कुछ आप ये लोगों के एग्जाम्पल लेके बताते हैं। हमने आप लोगों को देखना है, हमने आप लोगों का स्टैंडर्ड चेक करना है कि आप लोगों को कैसे पढ़ रहे हो, ठीक है, सही पढ़ रहे हो प्लान के अकॉर्डिंग या नहीं पढ़ रहे हो। तो एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया जाता है सबसे पहले, सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, देखो स्टैंडर्ड्स एक समझ लीजिए एक यार्ड स्टिक होती है ना, कि इसके अंगेंस्ट हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस से मेज़र किया जाता है। जैसे आप लोगों के मार्क्स होते हैं 33 पे पास हो जाएंगे, ऐसे ही होता है ना। तो ये स्टैंडर्ड सेट किया गया है ना, कि 33% आ जाएंगे तो आप पास हो जाओगे, है ना। तो ये क्या किया गया कि स्टैंडर्ड सेट कर लिया गया, समझ लीजिए एक कंपैरिजन है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड जितना भी होता है ये मस्ट बी अचीवेबल, ठीक है, और मतलब हाई अच्छा होना चाहिए, हाई और वेरी हाई होना चाहिए, समझ लीजिए, है ना। और लेकिन ऐसे स्टैंडर्ड्स को हम यूज़ नहीं करेंगे अपने में कभी भी जो हम अचीव ही नहीं कर सकें। जैसे हमने ये सोच लिया कि नहीं हम तो भाई इस बार हमने सोचा हुआ है कि हम कम से कम नहीं होगा तो 1000 टन माल का प्रोडक्शन करेंगे। हमको पता है नहीं हो सकता, उसके बावजूद हमने ये स्टैंडर्ड अपने यहाँ सेट करके रखा हुआ है। ये प्लान हम कर रहे हैं इतना हाई लेवल का, है ना, कि हम तो एरोप्लेन बनाएंगे अपने यहाँ बैठ करके। तो वो सोचें जो पॉसिबल हो, है ना, अननेसेसरी का नहीं सोचे कि हम तो स्पेस में ही जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें नहीं, स्टैंडर्ड के साथ नहीं, वेरी हाई नहीं, ऐसा नहीं, जो हम अचीवेबल, हमेशा अचीवेबल स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए, स्टैंडर्ड मस्ट बी अचीवेबल, ऐसे स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जो हम अचीव कर सकें। तो सबसे पहले तो हमारा काम क्या होगा, अपने स्टैंडर्ड को हम सेट कर लें, ठीक है। सेट कर लिया हमने सोच लिया कि इस बार हमारा जैसे जो भी है, जैसे हम स्टैंडर्ड कुछ टर्म्स भी बता देते हैं। जैसे मान प्रोडक्शन फंक्शन है, हम प्रोडक्शन का काम करते हैं, तो हमारे जैसे हमने टारगेट बना लिया कि हम इस बार 1000 यूनिट बनाएंगे, 10,000 यूनिट हमें पर मंथ के हिसाब से हमारे बनानी है। मार्केटिंग का फंक्शन लेकर के चल रहे हैं तो हम उसमें सेल का टारगेट सेट कर लेते हैं अपना, कि हमारी इतनी सेल होनी चाहिए। समझ में आ गई, क्लियर है मेरी बात, क्योंकि हम बीएसटी पढ़ रहे हैं तो भाई हम अपने उससे हटेंगे नहीं यहाँ पे। उसके बाद सेटिंग, ये तो स्टैंडर्ड हमारा सेट हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। अब हम परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, है ना। परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे कि जो भी हमने सेट कर लिया है अपना स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से हमारा जो भी एक्चुअल वर्क है उस हिसाब से काम हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है तो मेजर उठाओ कुछ भी, है ना। हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है भाई मेरी बात, है ना। ये स्टैंडर्ड भाई कंपैरिजन क्यों किया था, बच्चों को मार्क्स क्यों दिए जाते हैं, इसीलिए तो दिया है उनको कंपैरिजन कराने के लिए कि आपके कम है इस बार तो आपको और ज़्यादा लेबर करना है आगे के लिए, राइट। बस तो मेजर करो परफॉर्मेंस को। उसके बाद आगे चलते हैं भाई, मेजर हो गए यहाँ पे अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर अगेंस्ट स्टैंडर्ड। पहले हमने स्टैंडर्ड सेट किया, परफॉर्मेंस को मेज़र कर लिया, उसी परफॉर्मेंस को अब हम स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में कंपेयर कर देंगे कि वो ठीक है या कम है या ज़्यादा है, क्या हो रहा है उसमें, मिसमैच है अगर तो मिसमैच है तो ठीक है, उसकी जो डेविएशंस है उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। आ जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बाद प्रोसेस आती है एनालिसिसिंग डेविएशंस। अगर डेविएशन मीन्स डिफरेंसेस, अगर डिफरेंसेस हैं तो अब हम उसको एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एनालिसिस मतलब उससे हम देखेंगे कि आखिर ये डिफरेंसेस यहाँ पर हैं क्यों, ठीक है। क्योंकि सारे डेविएशंस भाई ये ज़रूरी तो नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट के पास नोटिस किए जाएं, क्लियर है ना। तो इसलिए डेविएशंस को पहले हम चेक करेंगे, उसको हम दो कैटेगरी में यहाँ पर उसको डिवाइड कर लिया जाता है। और ये दो कैटेगरीज हम बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी केस स्टडीज़ बहुत आती हैं डेविएशंस की। देखो एक तो होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, ये कुछ की एरियाज़ होते हैं, है ना,
कुछ की एरियाज़ होते हैं, की एरियाज़ माने मेन एरियाज़, समझ लीजिए मेन एरियाज़ होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के, ठीक है। अगर डेविएशन वहाँ पर है, वहाँ से है, तो उसको बहुत जल्दी अर्जेंटली आप उसको ठीक कर लें, है ना। की एरियाज़ कौन से होते हैं? जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर डायरेक्टली जिनका इम्पैक्ट पड़ रहा हो भाई, समझ रहे हैं। मान जैसे प्रोडक्शन का काम हो रहा है ना, और उसी प्रोडक्शन में ही कुछ को वही जो मेन जो चीज़ है, जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, हमारा जो मेन मटेरियल है, उसी की कॉस्ट कुछ घट गई या फिर उसी की कॉस्ट कुछ बढ़ गई, तो समझ लीजिए हमारे होल प्रोडक्शन की कॉस्ट में फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको तुरंत से हमें ये मेजर उठाना पड़ेगा कि अगर ये बढ़ रही है तो अपना जो परचेज जिससे हम कर रहे हैं हम उसे चेंज कर सकते हैं, है ना, दूसरी जगह से हम खरीद सकते हैं, या फिर उनसे बात करके उसको उसकी जो प्राइस है उसको हम थोड़ा सा डाउन करा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ होते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जिनको हमको तुरंत से कंट्रोल करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसका इफेक्ट पड़ेगा ना हमारे ओवरऑल प्रोडक्शन पर, है ना। जैसे हमारा गारमेंट्स का काम है, तो मेन जो कपड़ा है उसी के प्राइसेस घट गए हो या बढ़ गए, बाकी छोटी छोटी चीज़ें नहीं कि माने डाई का काम है या फिर उसकी स्टिचिंग वाला काम है या रैपिंग का पैकिंग वाला काम है, वो वाला काम नहीं, जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ पे हम इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, डेफिनेटली हमें उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। और आ जाता है दूसरा पॉइंट इसमें, एक होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये ऐसा हो जाता है कि उसको हम कुछ थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं, छोटी छोटी इस मिस्टेक होती है यहाँ पर ज़रा सी, तो बहुत सारे मैनेजर तो बस इसको मतलब यहाँ पर टाइम वेस्ट भी नहीं करते हैं अपना, और वो अपना क्या कर देते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है हो गया तो हो गया, हटाओ इसको। और जो मेन जो चीज़ है, जैसे हमने ये बताया, ये आपको करना पड़ेगा, इसको आप कैन बी इग्नोर, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, समझ आ गई। ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है, मिस्टेक हो रही होंगी, लेकिन आप इसको आराम से इग्नोर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी, बहुत ही छोटी, बहुत ही मतलब माइनर मिस्टेक हो रही होगी, ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस ये कहोगे कि ना ऐसे तो हमने ये छोड़ दिया तो हमें नुकसान कुछ नहीं होता, बल्कि फ़ायदे होते हैं कि जो आपका मैनेजर है वो फालतू की छोटी छोटी मिस्टेक को ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट करेगा, तो हमारा कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ मैनेजर का टाइम सेव हो जाता है, और जो वो बड़े मैटर्स को वो फोकस करेगा, है ना, टाइम वेस्ट नहीं होगा, है ना। और इसी से ये क्रिटिकल पॉइंट से हमारी सिंपल प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती हैं, समझ आ गई। सिंपल प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, आप मेन जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं आप उसे फोकस करें, समझ गए मेरी बात को। जैसे जैसे देखिए, एक वैसी बात बताएं हम आपको, आपके इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन आपका मेन फोकस किन सब्जेक्ट पर होता है? साइंस वाले हमेशा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ्स, है ना, और कॉमर्स वाले अपना BST इको और अकाउंट्स, और BST इको अकाउंट्स में भी आपका मेन फोकस किस पर होता है? अकाउंट्स पर, सही है ना, क्योंकि बाकी चीज़ों को आप कर सकते हो, अकाउंट्स थोड़ा सा लेंथी, बस वही वाली बात है कि क्रिटिकल पॉइंट एरिया जो मेन जो चीज़ें हैं आप उसे फोकस करें, बाकी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। चलते हैं भाई आपका, फिर हमारा प्रोसेस नंबर 5 आ जाता है, नेक्स्ट जो हम प्रोसेस आपको समझा रहे थे, बस अब आपको मिल गया तो फिर क्या करोगे, यहाँ पे आप टेकिंग करेक्टिव मेजर, भाई हमें अब हमको प्रॉब्लम मिल गई है, तो हम क्या करेंगे भाई, आप जब मेजर लो कोई भी ऐसा जो वो हमारी जो प्रॉब्लम आ रही है, जो डेविएशंस आ रहे हैं वो हमारे ठीक हो जाए, ठीक है ना। अगर डेविएशन माइनर है तो कोई बात नहीं है, छोटा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बड़ा है ना, मेजर है, तो फिर आप उसके लिए तुरंत से ही कोई भी ऐसा स्टेप उठा लें जो आपके लिए ठीक हो, ठीक है, ओके। चलते हैं फिर, इतनी बात मुझे लगता है आपको मेरी क्लियर हो गई होगी, बस उसके बाद लास्ट आ जाता है भाई, अब हमने ये भी उठा लिया ना, बस फीडबैक, ये लास्ट आपका है इसका, इन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, कंट्रोलिंग फीडबैक बहुत ज़रूरी है। तो फीडबैक मीन्स जो किया आपने उसका एक फाइनल रिजल्ट समझ लीजिए, जैसे करेक्टिव मेजर आपने क्या किया, कैसा किया, कैसे होगा, है ना, कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ये वापस आपको कहाँ पहुँचा देता है? आपको पहुँचा देता है वापस प्लानिंग पे, समझ में आ गई,
है ना, क्योंकि आपने ये टेकिंग करेक्ट मेजर तो उठा लिया, कंटिन्यूस प्रोसेस है इसका मतलब, है ना, ये मेजर उठा लिया, लेकिन अब आप वापस किस में जाओगे, बस फीडबैक देने के बाद फिर प्लानिंग करना स्टार्ट कर दोगे, फिर स्टैंडर्ड सेट करोगे। मतलब ये प्रोसेस आपकी लगातार चलती रहेगी। हमने बताया था ना पहले, ये प्रोसेस रुकता नहीं है, ये प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है। एक काम हो गया फिर से आगे शुरू हो जाएंगे। अब आप क्या लाइफ आपकी ख़त्म हो जाएगी क्या 12th करने के बाद? नहीं ना, फिर आगे उसके बाद आगे फिर हर दिन लाइफ में कुछ ना कुछ अगर आप चाहें तो आप करते रहना चाहिए, कंटिन्यूस। ठीक है ना। फीडबैक में क्या आएगा कि वो सारी लिस्ट दी जाती है कि ना वो रीज़न बताए जाएंगे कि आखिर ये डेविएशंस आए क्यों थे, है ना, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्किंग हो रही थी उसमें सारे के सारे ये जो डेविएशंस थे वो क्यों आए थे, और उसके साथ साथ उसके करेक्टिव मेजर भी लगा दिए जाएंगे कि ये हमने इसके अंदर मेजर्स भी लिए थे। ये प्रॉपर रिपोर्ट बन जाती है जो वहाँ दे दी जाती है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे फिर स्टैंडर्ड आपको सेट करना है, फिर से आपको लेकर के आना है कंट्रोलिंग प्रोसेस को। तो इस तरीके से कंट्रोलिंग प्रोसेस लगातार चलती रहती है। ठीक है, ये हम जो बार बार एक डेविएशंस की बात कर रहे हैं, ये डेविएशंस हमारे दो हो सकते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है ना पॉजिटिव। बहुत सिंपल है। पॉजिटिव तो ये कि जो सोचा उससे ज़्यादा हो गया, समझ में, आपने सोचा था कि भाई 95%, वो तो 96 97 पहुँच गए, पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव ये हो गया कि 90% 95 सोचे थे और रह गए बहुत ही कम। नहीं, हम नहीं चाहते, मुझे हम ये चाहते हैं कि जितने भी बच्चे इस टाइम पे मेरे इस वीडियोस को सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छे मार्क्स वो अचीव करें, बहुत अच्छे मार्क्स वो अचीव करें, है ना। बस तो वो जो चीज़ें हो जाती बस वो हमारा नेगेटिव जो नहीं, किसी को नहीं मिले कभी भी। आई होप सो। ठीक है ना, क्लियर है मेरी बात। तो डेविएशन मीन्स क्या होता है, हमेशा एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच का डिफरेंसेस, दैट इज कॉल्ड डेविएशन। डेविएशन मीन्स डिफरेंसेस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। क्लियर होगा, नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा, कंट्रोलिंग प्रोसेस आपको क्लियर है मेरी। ठीक है, ये इस तरीके से आपका ये जो कंट्रोलिंग, ये जो आपका टॉपिक था, ये यहाँ पर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट 2 लेकर के हम आपके सामने बहुत जल्दी प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी जो क्वेरीज हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। और लास्ट में आकर के हम और भी कुछ चीज़ें आपके लिए लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको समझिए, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चिल्ड्रन टेक केयर, गुड बाय।